पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये जब चलते हैं तो उनके पैर में बहुत तेज़ी के साथ दर्द होता है और जैसे ही वो आराम करते हैं दर्द सब खत्म हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल। हमारे डायबिटीज रिवर्सल फूड में 75% फैट है, 20% इसमें प्रोटीन है और 5% कार्बोहाइड्रेट मिलाया गया है। इसकी वजह से इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है और जिस खाने का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा वो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर देता है। इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 5 है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, लो कार्बोहाइड्रेट है। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज को तेज़ी के साथ रिवर्स करता है और टाइप 1 में जो इंसुलिन की मात्रा लगती है उसकी मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लो कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये मोटापा को कम कर देता है, फैट को ख़त्म कर देता है और ये ब्लड को, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो ब्लड को ये पतला कर देता है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करके खून को गाढ़ा कर देता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो हमारा हार्ट को ब्लॉकेज में पहुंच जाता है, हार्ट को ब्लॉकेज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और इसके अलावा किडनी में जो है सप्लाई गड़बड़ कर देती है, उसमें भी अच्छी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो क्या करता है कि वहाँ पर प्रोटीनूरिया हो जाती है। इन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए ये मेरा डायबिटीज रिवर्सल फूड का प्रयोग करें और सब कुछ रिवर्स होने शुरू हो जाता है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब अपने आप सामान्य हो जाते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर पड़े हुए हैं, इनमें आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और जो ऑर्डर करेंगे तो सामान्य रूप से आपका समय से ट्रांसपोर्ट द्वारा या बिल्टी द्वारा आपको माल भेज दिया जाएगा और 3 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए सबसे बड़ी खासियत इस चीज़ की होती है कि हमारे जितने भी ये आपके वीडियोस पड़े हैं एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। इनको बार बार लगातार अगर आप देखते हैं, जब बार बार लगातार आप देखेंगे तो आपको डिसिप्लिन और नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो अपनी शुगर को तो आप रिवर्स करेंगे ही, साथ में दूसरों की शुगर को रिवर्स करने में सहयोग करेंगे। सहयोग करने के साथ साथ इसका जो मेरा मिशन है, सबसे बड़ा मिशन है देश से किसी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़त्म करना है। ये तभी ख़त्म हो सकता है जब आप लोगों को सहयोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे वीडियोस को शेयर करें। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट डालना ना भूलें। कमेंट जब पढ़ती है तो पता चलता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। इस तरीके से डायबिटीज़ को मुझे पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म होने का एक तरह से शपथ ग्रहण करना है और सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसके में आज जो हम बताना चाहते हैं आपको, ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो है मस्से निकल आते हैं कभी कभी गर्दन में, गले में, बॉडी में, तो क्यों निकलते हैं, इसका कारण क्या है, डायबिटिक पेशेंट में इसका मुख्य रूप से क्या कारण होता है। तो हमारी बॉडी में एक क्रिया होती है एपोप्टोसिस, ये मेडिकल टर्म है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं और जो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं तो उसमें सेल्स जो है पुरानी कोशिकाएँ 3 महीने में लगभग मर जाती हैं, नई कोशिकाएँ रीजनरेट होती रहती हैं। तो पूरा एक कार्यक्रम चलता रहता है, जो जन्मा है वो मरेगा। तो सिस्टम इस तरीके से चलता है कि वो इसको कहते हैं एपोप्टोसिस क्रिया। एपोप्टोसिस क्रिया के बाद एक दूसरी क्रिया होती है, मेडिकल टर्म और ध्यान दीजिए, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस वो है जिससे ब्लड की सप्लाई किसी आर्टरीज में हो रही है और वो ब्लॉक हो गई है, उसका रास्ता बंद हो गया है, तो बगल से जो छोटी आर्टरी होती है उससे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और सब कुछ जो है उस सेल को जाने लगता है, उसको है नरिशमेंट को पूरा करने लगता है। एंजियोजेनेसिस कहते हैं इसको। एंजियोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उस क्रिया को पूरा करना शुरू कर देता है। एंजियोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे मान लीजिए किसी के ब्लड में हार्ट ब्लॉकेज या कोई बड़ी आर्टरी ब्लॉक कर रही है तो एंजियोजेनेसिस क्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाती है
और हल्के से उसको बाईपास उसको बना करके और हार्ट को आपके एनर्जी दे देती है और हार्ट आपका फेल होने से बच जाता है। अब हमें एक टर्मिनोलॉजी में देखना है मुख्य रूप से कि हमारे टैक्स और मस्से बॉडी में क्यों पड़ते हैं। तो इसमें एक होता ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर मान लीजिए। तो ग्रोथ हार्मोन्स के लगभग 50 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं होता है। मेरा मतलब कि शुगर के पेशेंट को ये किस तरीके से मस्से पड़ते हैं। शुगर के पेशेंट में जो हमारा एक ग्रोथ फैक्टर है इंसुलिन, तो इंसुलिनीमिया भी कहते हैं इसको, कि जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है तो एक एनाबॉलिक हार्मोन्स की तरह काम करता है। तो जो हमारी एपिडर्मल लेयर है, सेल्स को डिवीजन्स बहुत फास्ट होता है, वो सेल्स जो है तेज़ी के साथ एपिडर्मिस लेयर में इकट्ठी हो जाती हैं और बाईपास उसमें ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई चालू हो जाती है, वही टैक्स बन जाते हैं। और टैक्स बनने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए टैक्स बन गया है, आपको शुगर हो या ना हो, लेकिन भविष्य में शुगर निश्चित आपको होने वाली है। तो इसलिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट को कैलकुलेट करना चाहिए कि इंसुलिन मेरा रेजिस्टेंट तो नहीं हो रहा है। अगर इंसुलिन मेरा रेजिस्टेंट हो रहा है तो डायबिटीज़ हम बनने वाले हैं। और जब टैग बन जाता है, उसको अगर ख़त्म भी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं, सिंपल ड्रग्स भी आप ले सकते हैं। और उसके लिए तो सबसे अच्छी एक आइंटमेंट आता है होम्योपैथ का, थूजा। थूजा को लगाइए, ख़त्म हो जाता है। थूजा का जो है सोल्यूशन भी आता है, वो सप्ताह में एक बार खाया जाता है। एक बार खाने से ही 3 बूंद डाल लीजिए उसके शुद्ध पानी से, तो सब खत्म हो जाते हैं टैक्स। लेकिन जब तक आपका इंसुलिन जो रेजिस्टेंट हो गया है वो नहीं ख़त्म होगा, तो इसका जो है टैक्स का बनना नहीं बंद होगा। इसके बनने के बंद करने के लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट को ख़त्म करना है। उसके लिए हमें डायबिटीज रिवर्सल फूड का प्रयोग करना है। जब उसको हम खाएंगे तो हमारी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी और जो टैक्स पड़ते हैं वो सब सामान्य हो जाएंगे, मोटापा खत्म हो जाएगा। ये सारी बीमारियों के रामबाण औषधि हैं। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।